आलोक जी, अब सिखों के बयान पर आइए, क्योंकि बीजेपी ने आज भी सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को यह बयान देने की? हालांकि सफाई जरूर आई कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पर उन्होंने तो साफ साफ कहा है पगड़ी, कड़ा, गुरुद्वारा ये सब बोला है। ये फंस गया सीएम। अब एक छोटा सा मैं पहले वाले सवाल का एक उत्तर और दे देता हूं आपको। हाँ। ये दो फोटो हैं, इसको जूम करके देखिए कौन है ये, दिखाइए जरा भाई। ये मोदी जी नवाज शरीफ से 9 से 10 बार मिले थे कि नहीं मिले थे? हाँ। ये नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे मित्र होंगे, पर वो तो प्रधानमंत्री थे आलोक जी। ये बेकार की राष्ट्राध्यक्ष की तो मुलाकात होती है। ये फंस गया सीएम। नहीं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मिल सकते हैं जो हिंदुस्तान का विरोधी है, बिना बुलाए जा सकते हैं। क्या हो गया मानक जी आप लोगों को भाई? और एक आम आदमी नहीं मिल सकता, एक सांसद नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। मतलब ये प्रधानमंत्री की पदयात्रा देख रहे हैं आप, यहां 10 कदम चलते हुए देखा कभी देश के प्रधानमंत्री को? और वहां नवाज शरीफ के साथ चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। कहां? अभी जवाब लेता हूं प्रदीप भंडारी से, लेकिन एक उसमें सिखों पे आप बार बार क्यों बोलिए ना जरा, आप बाकी बातों पे बोल रहे हैं। देखिए एक मिनट, अरे सुनिए ना भाई। हाँ। एक ये फोटो और देख लीजिए, ये न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखा दीजिए। ये नवाज शरीफ के साथ मोदी जी आलिंगन कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अंतरंग आलिंगन लग रहा है मुझे। हाँ। बिल्कुल कि जैसे बिछड़े दो भाई मिल गए। ये नवाज शरीफ ने क्या क्या किया हमारे साथ और किस तरह से आईएसआई का दुरुपयोग हुआ। मैंने एकदम जूम करके आलोक जी करीब से दोनों फोटो दिखा दिए, बिल्कुल करीब से दिखा दिए। अब मेरे सवाल पर आइए और बताइए, ये पगड़ी, कड़ा, गुरुद्वारा ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सा सिख हिंदुस्तान में खड़े होकर कह देगा आज एक भी कि मुझे गुरुद्वारे जाने की परमिशन नहीं है, या मुझे डर है कि मेरा गुरुद्वारा जाना रोक दिया जाएगा, या मुझे पगड़ी और कड़े से रोक दिया जाएगा? कॉमन सेंस। देखिए मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के आईपीएस थे और वो सिख थे, आज भी हैं। सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता आईपीएस हिंदुस्तान में, आपको भी याद होगा। वो फोटो भी मैं अभी जब तक आपका शो खत्म होगा वो भी दिखा दूंगा। मैं भागता हुआ अपनी टेबल पर बैठा हूं कि किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि मेरी ये पगड़ी है, टर्बन है, इसलिए आप मुझे आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और भाजपा के कार्यकर्ता चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं उनको। उस फोटो को अगर न्यूज़ 24 दिखाएगा तो बीजेपी वालों को समझ आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। एक घटना नहीं है ऐसी। जब किसान आंदोलन हुआ तब क्या हुआ, और देश के प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं। मतलब कपड़ों से पहचानने का कौन सा फार्मूला है? किस तरह से किसान आंदोलन में कौन कौन सी उपाधियां दी गई उनको, ये भी पूरे देश ने देखा है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप आंख पर चश्मा लगाकर बैठें कि हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि अपनी आंख पर कोई भी पट्टी बांध सकता है। ठीक है, ओके प्रदीप भंडारी, भेदभाव हमारे टाइम पे भी हुआ। ऑलराइट, ओके।